तो स्टूडेंट, मैं हूं अनुप्रिया और आज मैं लेके आई हूं क्लास 6 का नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। क्लास से मैं सोची कि क्लास में पढ़ने से पहले क्यों ना हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ ले, ताकि हम लोग की क्लास में जो भी हम लोग को कुछ पूछा जाए तो हम लोग का स्थान आगे रहे। तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्लास 6 में आप लोग नंबर सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आपको पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। और मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब आपकी वीडियो कंटिन्यू आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के मैथ आपको डेली अपलोड होंगे। उसके साथ साथ आपको क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक साइंस की भी क्लास चलेगी। तो आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में कम से कम एक शेयर करके एक छोटा सा सपोर्ट दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम क्या है देखते हैं, ठीक है। तो ये है नंबर सिस्टम। ये आपके बुक में ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा, चैप्टर 1 है और ये नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम वाकई होता क्या है। तो आप लोग जो नंबर सिस्टम जो होते हैं ना, नंबर प्लेस, देखिए क्या लिखा है, नंबर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। जो नंबर जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाते हैं। नंबर, बिना नंबर का मैथमेटिक्स में कुछ है क्या? बिना नंबर का मैथ बना सकते हो क्या? तो नंबर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट कंटिन्यू काउंटिंग नंबर्स इन द प्राइमरी क्लासेस। आप लोग प्राइमरी क्लासेस में ऑलरेडी आप लोग मैथमेटिक्स कंटिन्यू नंबर्स को, काउंटिंग नंबर्स को आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है। However, we shall review them here and extend our study to have the ideas and larger number। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे लार्जर नंबर को। इस चैप्टर में हम लोग छोटे मोटे कंटिन्यू नंबर्स को, मतलब कुछ नंबर को हम लोग, छोटे छोटे नंबर को हम लोग क्लास 5 तक हम लोग देखे हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, ये जो पढ़ना है वो लार्जर नंबर के बारे में पढ़ना है, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएँ को हम लोग को पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ दिखने को मिल रहा है, नोटेशन। नोटेशन क्या है भाई? यहाँ पे लिखा है कि राइटिंग ए नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। कह रहा है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वो राइटिंग ए नंबर, ठीक है, इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। दूसरा कह रहा है कि नंबरेशन, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। अगर हम लोग वर्ड्स में किसी नंबर को लिख रहे हैं तो उसको कहा जाता है नंबरेशन, ठीक है। अब देखो, कोई भी नंबर जो होता है, अब देखिए कहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हिंदू अरबिक नंबर। क्या बोल रहा है? हिंदू अरबिक नंबर। 1 सेकेंड वेट। तो देखिए हिंदू अरबिक लिखा है कि हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग ए नंबर्स। कह रहा है कि इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल, नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉल्ड डिजिट और फिगर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स। कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, तो 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते होंगे। 0 से लेके 9 के बीच के ही नंबर है। तो जो 0 है, बिना 1 से लेके अगर 9 की बात किया जाए तो 1 से लेके 9 तो नंबर होते हैं, लेकिन अगर 0 नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कोई नंबर बनाना। तो जो भी नंबर हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं, मतलब टोटल मिला के 10 होते हैं, ठीक है। अब देखो, ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड द नंबरल, ठीक है। वी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम रिप्रेजेंट ए नंबर। हम लोग प्लेस वैल्यू भी जानेंगे इस चैप्टर में कि प्लेस वैल्यू क्या है, कैसे बनते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग पहले क्लास में जाने हैं, लेकिन अभी हम लोग नंबर का प्लेस जानेंगे, ठीक है। अभी देखिए, फॉर ए गिवन नंबरल्स वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटर्न राइट एंड वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स etc। कोई भी नंबर है बाबू, तो यहाँ देखिए कोई भी नंबर है, तो सपोज दैट मान लीजिए 63 एक नंबर है, तो जो 63 है वो हमारे राइट हैंड साइड में पड़ रहा है, ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर है, तो यहाँ भी ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ मान लीजिए कि हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे, 60 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 60 हो जाता था, 63 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 60 हो जाता था, और 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता था, 3 हो जाता था। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, तो वही चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नंबर मैं दे रही हूँ, ठीक है। एक नंबर है
इस चैप्टर में नाम लिखने के लिए दिया है और नंबरल के साथ साथ आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी, इस नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबरल्स मतलब किसी भी डिजिट को नाम लिखने के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे और उस नाम को, नंबरल्स को डिजिट कैसे, उसका नंबर कैसे क्या होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करना देखते हैं। आइए देखते हैं। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, 3, एक नंबर ले रही हूँ मैं 9638। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बोला क्या जाएगा, इसका नाम क्या है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ बोल सकते हैं ना, इट इज़ कितना है 9, क्या बोलोगे NINE 638 बोलोगे ना। तो ये जो हो गया इसका नंबरल हो गया और ये जो हो गया नंबर हो गया। अगर ऐसा दिया है तो आपको ऐसा लिखना है, अगर ऐसा दिया है तो आपको ऐसे लिखना है। समझ में आया? अब देखो, अब एक और होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो 9638 में बाबू अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बोले तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है कि 8 का क्या हो जाएगा, 8 का 8 1 जा 8, 3 का क्या करोगे 3 × 10 क्योंकि 3 के बाद 1 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 30। 6 का क्या लिखोगे 6 × 100 तो क्या हो जाएगा 600। और 9 का क्या लिखोगे 9 × 1000 क्योंकि 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो ये 9000 हो जाएगा। समझ में आया? आप लोगों को समझ में इतना तो आ ही रही होगी क्योंकि आप पहले पढ़े हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहती हूँ, इसके बाद इतना तो कर लोगे। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा, मान लो कि ऐसा दिया है ऐसी वाली, तो आपको ऐसा लिखना है, इसका पहले वाले डिजिट को उठाते जाना है, नीचे से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते जाना है राइट हैंड साइड में। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई। कोई भी डिजिट है उसका नंबरल्स नाम लिखने के लिए बोल रहा है तो आप लोग ऐसे नाम लिखोगे 9638 लिख लोगे। अब इसका नंबर लिखने के लिए बोल रहा है तो ऐसे लिख लोगे, ये दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा तो नंबर लिख लेना है। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लोग आप लोग बहुत 2 से ही 1 से ही सीखते आ रहे हो, तो आई होप आप लोग ये जानते होंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। अब देखिए एक बात पूछना था आपसे। अच्छा बताइए, क्या आप लोग जानते हैं, डू यू नो दैट लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, क्योंकि अब आगे की कहानी इसी पे होने वाली है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पूछ लेते हैं। तो 7 डिजिट का सबसे मतलब 7 डिजिट लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होते हैं 99,99,999 यही होता है ना 7 डिजिट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं। अच्छा शुरू से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि 6 डिजिट तक तो आप लोग क्लास 5 में पढ़े हो इसीलिए मैंने 7 डिजिट पूछा। अच्छा, लेकिन आप लोग जानते हो कि 1 डिजिट सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 डिजिट का तो 0 होता है और सबसे बड़ी तो 9 होता है 1 डिजिट का। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या तो 10 होता है। इसी 1 में +1 करने के बाद दूसरे नंबर का सबसे छोटी नंबर बनती है तो 10 हो गया और इधर क्या हो जाएगा 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जिसको भी नहीं समझ में आ रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी फिर से समझाने। अब 3 डिजिट का चलते हैं तो 100 हो जाएगा और सबसे बड़ी क्या बोलोगे 999। यहाँ चलती हूँ 999। 4 डिजिट का तो 4 1000 हो गया और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 9999। समझ में आ रही है? ऐसे ही करते करते 7 डिजिट में जाओगे तो 7 डिजिट का हो जाएगा 999 लाख, ठीक है।
99 लाख, एक सेकेंड, 99 लाख हो जाएगा, 99,000, 99,000, उसके बाद 900 क्या हो जाएगा, 999, 2 4 6 1 7, हाँ तो 7 डिजिट हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, समझ में आया। अब देखिए स्मॉलेस्ट तो आप लोग जानते हो, अगर मान लीजिए कि इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताओ, कितने होते हैं, 7 डिजिट होते हैं, ठीक है। 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 7, मतलब 7 जीरो होते हैं और एक 1 होते हैं, तो 8 डिजिट हो गया, ये 1 करोड़ हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें, एक स्टार्ट किया जाए। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ सीखना है, इस चैप्टर में आपको एक और चीज़ सीखना है, इंटरनेशनल नंबर, ठीक है। इंटरनेशनल पढ़ना है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू समझ में आया, प्लेस वैल्यू नहीं आया ना, मैंने अभी नहीं बताया। अच्छा कोई भी नंबर है, एक मिनट रुको, कोई भी नंबर है, यहाँ देखो, अगर मान लीजिए कि 9645, इसमें अगर 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 6 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 600, क्योंकि 2 डिजिट है। और इसका फेस वैल्यू पूछे तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। और ये क्या है, फेस वैल्यू है, समझ में आया। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर दे दिया जाए ना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इसको माइनस करोगे और जो आएगा वही आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, 10 में से 6 माइनस करो तो 4, ये भी हो जाएगा 9, 9 में 9 पूरा उतर जाएगा और ये हो जाएगा 5, मीन्स 594, यही डिफरेंस हो जाएगी, समझ में आया। अब हम लोग ले चलते हैं इंटरनेशनल नंबर से पहले मैं सोच रही हूँ कि सेपरेटिंग पीरियड्स भी बता दूँ, ठीक है। सेपरेट कैसे करते हैं, किसी नंबर को सेपरेट करना कैसे करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, राइट इतना सेपरेटिंग पीरियड्स, कह रहा है कि सेपरेट करिए, बताइए कि इसका प्लेस कहाँ, इसको कैसे आप लोग लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिया है, इसी प्लेस में इसमें आपको सेपरेट करना है। तो 8 को 1s में लिखेंगे, ठीक है, 0 को 10s में लिखेंगे, 9 को किस में लिखेंगे, 100 में, फिर 4 क्या हो जाएगा, 4000 में आ जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, एक मिनट, 2 4 10,000 हो जाएगा, और 6 जो हो जाएगा 56 जो हो जाएगा वो लाख हो जाएंगे, और 7 जो हो जाएगा करोड़ हो जाएगा। ये कैसे मैंने किया, तो ये जो हो गया, आप सोचोगे कि कैसे मैंने किया, है ना। तो ये कैसे किए, यहाँ देखो, ये क्या बोलते हो इसको, 1s, इसको क्या बोलते हो, 10s, इसको क्या बोलोगे, 100, इसको क्या बोलोगे, 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको क्या बोलोगे, 10 लाख, और इसको करोड़। तो हम 7 को कहाँ रखे, करोड़ में, और ये क्या आया था, 10 लाख ना आया था, तो 10 लाख में दोनों आ जाएंगे ना, 56 आ जाएगा, 56 हो जाएगा, तो 56 मैंने लाख में रख दिया। उसके बाद क्या आया था, 10,000, मतलब 1000 आया था ना, तो 1000 को क्या बोलोगे, 24, 10,000 में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 908, ये तो समझ में आई होगी, इसको कहते हैं सेपरेटिंग नंबर्स, सेपरेट करना है, इसको सेपरेट कर दिए, यही होता है सेपरेटिंग पीरियड्स। अब एक क्वेश्चन एग्जाम आपके बुक में दिया है, एक क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन ना हमेशा पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर बोल रहा है ना, तो 5 डिजिट नंबर सबसे बड़ी संख्या, 5 डिजिट का लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है,
तो लिखेंगे, सबसे पहले आंसर लिखेंगे द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 99,999 हो जाएगा ना 5 डिजिट नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट भी लिख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसका क्या होता है 10,000, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑल्स लिखोगे, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स, इसको दोनों को माइनस कर लोगे 99,999 माइनस 10,000, ठीक है, और प्लस 1 कर दोगे। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90,000 आ जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दिख रहा आपको? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मुझे ऐसे ही 5 डिजिट के जगह पे आप 6 डिजिट मुझे बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका कितना आंसर आया है। 5 डिजिट के जगह पे अगर 6 डिजिट रहे, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, तो आप कैसे बनाएंगे और उसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। अब हम लोग कल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और आप अगर थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम लोग लाइव क्लास कर पाएंगे। अगर लाइव क्लास चलेगी तो और भी मज़ा आएगा। और अभी मेरी थोड़ी रिदम ख़राब होने की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी वीडियो आप तक चली जाए ताकि आपको क्लास में दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करें और वीडियो को अच्छे से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताइए कि यहाँ पे आपको 1 से लेके 8 तक मैथ की क्लास मिलेगी, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप देखिए और मुझे कमेंट में ये आपको आंसर बताना ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।